Hello students, welcome to part 8 of 200 algebra questions and these are very new questions, not PYQs. तो अगर आपने पिछले वीडियोस मिस कर दी हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन फॉलो आवर टेलीग्राम जहाँ पे आपको वोकैबलरी PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो लिंक आपको नीचे डाउन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का पहला सवाल बोलता फाइंड द रेंज ऑफ एक्स for the given modulus inequality mode of x minus 1 plus mode of x minus 2 plus mode of x minus 3 less than equals to 6, राइट। तो अगर आप डिस्टेंस मेथड से वाकिफ हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या होता है दैट सपोज वी हैव अ नंबर लाइन, इनका क्रिटिकल पॉइंट आपको पहले कैलकुलेट करना, दैट इज x इक्वल्स टू 1 आएगा। x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पर, दैट इज 1, then 2 and then 3, राइट। यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, दिस इज CP, राइट। नाउ सपोज इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, राइट। तो आपके पास 3 पर्सन है ABC, राइट। एंड वी नो दैट मोड ऑफ x माइनस 1 का मतलब है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड 1, इसका मतलब होता है डिस्टेंस। तो अगर हम इस बात को नोटिस करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा 1 एंड 2 के बीच में, एंड 2 और 3 के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा बच्चों 1 यूनिट का हो जाएगा, और 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2 यूनिट का हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डिस्टेंस 6 मैक्सिमम 6 ट्रेवल करना है या फिर लेस देन 6, राइट। तो एक काम करते हैं, ए ने बोला बी से, मतलब ए ने बोला बी से कि तुम मेरे घर आ जाओ पार्टी करते हैं, हाँ, दैट कम टू मी, एंड सी से भी बोला यू ऑल्सो कम टू माई हाउस। तो अगर ये बी ए के पास जाएगा तो ऑल विल बी हेयर ABC। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 यूनिट, और सी ने कितना ट्रेवल किया 2 यूनिट, राइट। तो अगर हम B टू A जाते हैं और C टू A जाते हैं तो टोटल जो डिस्टेंस है 1 यूनिट इसने किया और 2 यूनिट इसने किया, तो टोटल जो है 3 यूनिट कवर अप हो गया, राइट। तो 3 यूनिट हो गया। अभी ऑल आर एट द पॉइंट A, तो नाउ बैलेंस जो डिस्टेंस है वो 6 माइनस 3, दैट इज हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, राइट। हम मैक्सिमम 6 पे बात कर रहे हैं, 6 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो 3 यूनिट चलना है। अभी जो 3 यूनिट है दे ऑल विल बी ट्रेवलिंग लेफ्ट टू 1, राइट। तो यहाँ पे 3 पर्सन है और 3 यूनिट है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि डिस्टेंस पर पर्सन, तो पर पर्सन कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दैट इज 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1 यूनिट। तो अगर आप लेफ्ट के 1 यूनिट जाओगे, लेफ्ट से अगर हम 1 यूनिट जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 0 पे, एंड सेम इज ट्रू फॉर इफ आई मूव दैट इज B टू C एंड A टू C। तो अगर आप इधर भी जाओगे तो यू विल बी मूविंग टू 1 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 3, राइट। तो इसका मतलब जो x का रेंज है और इस सारे बीच में वैल्यू आपका 6 से या फिर उससे कम ही रहेगा, राइट। तो अगर मुझे x का रेंज पता करना है तो मैक्स टू मैक्स 4 जा सकता है और ग्रेटर देन 0 होगा। तो आई बिलीव आपको आंसर दिखेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एंड इस तरह के क्वेश्चन से आपको लर्निंग सीखना चाहिए, दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन and it is saying that A, B, C are single digit positive integer, right? These are positive integer but of single digit. Find the maximum value of A plus B plus C, right? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, log base 5, log base 4, log base 2, A की पावर B की पावर C इक्वल्स टू 0, राइट। थोड़ी देर के लिए A की पावर B की पावर C को K मान लेता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो जब आप log रिमूव करोगे तो ये जो 5 है ये बेस बनेगा 0 का राइट हैंड साइड में, तो दिस इज log base 4, log base 2, A की पावर B की पावर C इक्वल्स टू 5 की पावर 0, दैट इज 1 हो जाएगा, राइट। ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस log को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा log base 2, A की पावर B की पावर C लिख ही देते हैं क्या बार बार, ठीक है। तो ये 4 की पावर 1 4 हो जाएगा। जब आप इसको रिमूव करोगे तो A की पावर B की पावर C दैट इज ये हो जाएगा 2 की पावर 4।
तो 2 की पावर 4 होने का मतलब है दैट इज 2 की पावर 4 की पावर 1, राइट, ये है। अल्टीमेटली तो 16 ही आना है, ठीक है भाई, 2 की पावर 4 की पावर 1 दैट इज 16। तो अगर आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं ए प्लस बी प्लस सी, आपने लिखा है 2 की पावर 4 की पावर 1, तो ए का वैल्यू अगर आप 2 अज्यूम करते हैं, बी का 4 अज्यूम करते हैं, सी का 1, तो आंसर 7 आ जाएगा। बट क्या हम इससे ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं 2 की पावर, भाई ये 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो ए बी 2 है, बी बी 2 है और सी बी 2 है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 6 आएगा। क्या मैं और तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 1 को? तो आप बोलोगे, ये भी ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट से आप ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो 4 की ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 1, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 1, तो ए का वैल्यू 4 आ जाएगा। अल्टीमेटली इनसे भी 7 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, राइट। बट इज देयर एनी अदर वे दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे? So in that manner, I can see the maximum value that I can get from these combination, that is a plus b plus c is 7. The answer of the question is 7, right? So this is very beautiful question. Answer is 7. I believe it is clear. Moving to the next question. Find the number of integer values of x that satisfy the both inequalities, right? तो एक inequality है 8x square plus 6x minus 27 less than 0, right? तो 27 इंटू 8 होता है दैट इज 216। 216 के फैक्टर जो 6 आए, तो इट कैन बी 36 इंटू 6 और इट कैन बी 9 इंटू 4 इंटू 6। तो यहाँ से हम कुछ बना सकते हैं क्या? सो यू कैन राइट दैट इज डिफरेंस ऑफ 6। 18 इंटू 12 भी तो होता है, राइट। 18 इंटू 12 ये बनेगा। तो 18 इंटू 12, थोड़ा सा जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। एल्स आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2 है। वहाँ से भी आपके पास वैल्यू आएगी, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आपके फैक्टर हो सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द फैक्टर। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 16x माइनस 27 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आई कैन टेक आउट 2 कॉमन, x कॉमन, देन 2 4 8 and 2 9 minus we have right 4 4 4 4 4। 16 में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो ओके 12 आएगा ना, 12, ओके माय मिस्टेक, 12। तो 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 4 12 3 9 70, राइट। तो दिस इज 2x माइनस 3 एंड दिस इज 4x प्लस 9 लेस देन 0। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट दैट वुड बी 9/4 and that would be 3/2, right? And I want less than 0 plus minus plus, so x belongs to this one. So this is the range of x for this inequality, that is x belongs to minus 9/4 to 3/2। तो अगर मुझे इंटीजर देखना है तो दैट इज माइनस का 2.25 और ये है 1.5। इनके बीच में कितना इंटीजर आएगा? तो इनके बीच में जो इंटीजर आएगा दैट इज, इनके बीच में जो इंटीजर आएगा -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। ये 4 इंटीजर आएंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब दूसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 80 ग्रेटर देन 0। सो लेट्स टेक आउट माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 80 ग्रेटर देन 0। सो व्हेन आई डिवाइड बाई नेगेटिव, सो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0, राइट। अच्छा, अब आपको इसको सॉल्व करना है, दैट इज लेस देन 80 दैट इज लेस देन 0, और ये आपके पास इनइक्वालिटी है। तो इसको ही काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 लेस देन 0। तो 80 के फैक्टर जो 11 आए, तो 16 पंजे 80, दैट इज माइनस का 16x प्लस का 5x माइनस 80 लेस देन 0। तो x माइनस 16 प्लस का 5 x माइनस 16, सो दिस इज x प्लस 5 और x माइनस 16 लेस देन 0 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम इसके चेक करेंगे -5 to 16, राइट। तो इसमें इंटीजर है दैट इज -4 -3 -2 1 0, सॉरी -1 0 1 2 3 एंड अप टू 15, राइट।
तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इसमें जो कॉमन था दैट इज -2 -1। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन है -2 -1 0 1, तो यहाँ पे भी दोस्तों कॉमन है -2 -1 0 1, राइट। तो यही आपका आंसर बनेगा, दैट इज दीज आर कॉमन। सो जो कॉमन है इसमें, कॉमन इंटीजर जो सॉल्यूशन का भी पार्ट है दैट इज -2 -1 0 एंड 1, तो आंसर आएगा इसके 4। तो देर आर 4 इंटीजर पॉसिबल। इसने ये नहीं पूछा क्या कि इसने बोला है नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो आंसर इसका बनेगा 4। आई बिलीव इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन saying the product of a plus root b and its conjugate you know that is, अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं इरेशनल वाले वैल्यू को, इसका कॉन्जुगेट बनता है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी। प्रोडक्ट इज 33 and the product of a into b is 18, right? So what is one can we have to find the possible value of a. Okay, so I can say b equals to 18 over a, so a square minus 18 upon a equals to 33. Okay, so that will give me, इसने इंटीजर तो नहीं बोला है बट ऑप्शन से पता चलता है कि ए इंटीजर होगा भाई, बिल्कुल पता चलता है। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं। अगर हम ए को 2 रखते हैं तो बी 9 आएगा, तो क्या यहाँ से पॉसिबल है? नहीं भाई, ए स्क्वायर बी से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 3 की बात कर दूँ, 3 का स्क्वायर भाई, अगर आप ए को 3 रखते हैं ना, तो प्रोडक्ट है आपके पास ए बी का 18, तो बी को 6 आना पड़ेगा, बट ए का स्क्वायर तो कम आएगा, ए स्क्वायर इज 9 एंड बी इज 6, तो यहाँ पे 33 नहीं बन पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 की बात करते हैं, राइट, विल बी टॉकिंग द 6। क्या 6 हो सकता है? अगर ए 6 है तो बी को 3 होना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए, राइट। एंड उसके बाद ए का स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर इज 36 एंड बी इज 3। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, ए स्क्वायर माइनस बी 33। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप लगाएंगे, आंसर आपको दिखेगा यहाँ पर, राइट। क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सी बात आई ना कि सारे ऑप्शंस इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स इसको इंटीजर होना पड़ेगा, हालांकि इसमें कहीं भी नहीं दिया है कि इंटीजर है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को देखता हूँ, इसकी पावर है 10, राइट। तो जी जो अंदर वाले टर्म्स है ऑल आर डिस्टिंक्ट, भाई ये तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, तो जो एक्सपेंशन होगा उसमें भी डिस्टिंक्ट ही टर्म आएंगी। तो इट इज़ वेरी इक्वलेंट कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 4 पर्सन है, इसमें 10 चॉकलेट बांटनी है, 10 चॉकलेट बांटनी है, ठीक है। और किसी को आप कुछ भी दे सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ये r होता है, ये दोस्तों n होता है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ वेज। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंशन आप करोगे तो x का भाई x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c और w की पावर d, तो यहाँ पे इन सब का जो समेशन है वो 10 ही आना चाहिए। 10 से ज़्यादा पावर और कम पावर नहीं हो सकता एक्सपेंशन में। तो दैट इज 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 13 सी 3, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, दैट इज 26 इंटू 11 286, तो आंसर आएगा इसका 286। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्सर वाला क्वेश्चन है। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज 4 एंड 5, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड प्लस पी क्यू प्लस आर, ये 0 है, राइट। तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड दो रूट आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट की बात करते हैं, दैट इज पी प्लस क्यू, दो रूट है ना इसके 4 एंड 5, राइट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए माइनस ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन ए, और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा दैट इज 9। तो यहाँ से पी प्लस क्यू का वैल्यू 9 आ गया। एंड अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं दोस्तों, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 इंटू 5, और ये आएगा दैट इज सी अपॉन ए, तो सी पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है ये, तो पी क्यू प्लस आर अपॉन 1, तो यहाँ से पी क्यू प्लस आर जो है दोस्तों 20 आएगा। अब आप इससे बोलते हैं कि आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आर मैक्सिमम होने के लिए पी क्यू मिनिमम होना पड़ेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट।
यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि p प्लस क्यू तो 9 है जो कि कांस्टेंट है, और पी क्यू आपके पास इसको मैक्सिमम करना है, सॉरी इसको मिनिमम करना है ना, इसको मिनिमम करना है, ठीक है, इसको मिनिमम करना है। तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो ये क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे भाई आपके पास उसने ये भी आपको दे रखा है कि सब इंटीजर्स है, आप देखो ना क्वेश्चन में बोलता है पी क्यू आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है नॉन जीरो, तो जितना ये दूर दूर होंगे उतना आपका फायदा होगा। मतलब पी को अगर मैं 1 मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्यू को 8 मानता हूँ, तो उस केस में पी क्यू जो आएगा, वो पी क्यू जो आएगा दैट इज 1 इंटू 8, 8 आएगा। अगर पी को आप 2 मानते हो और क्यू को 7 मानते हो, तो यहाँ पे पी इंटू क्यू जो है दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 7, 14। तो ये इंक्रीज होने लगेगा। मान लेते हैं पी को आपने 4 मान लिया और क्यू को आपने 5 मान लिया, तो उस केस में पी क्यू जो है इट इज 4 इंटू 5, 20 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब जब आपको इसको मिनिमम करना है तो ये पी एंड क्यू एज फार एज पॉसिबल होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल, जितने दूर हो सकते हैं उतना बढ़िया है। तो इसका मतलब पी का वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 और क्यू का वैल्यू 8 मान लेते हैं, तो पी क्यू की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज ये आएगा 8, राइट। तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन था वही आपके पास, दैट इज ये आपके पास मिनिमम वैल्यू 8 आ गई और ये कंबाइंड वैल्यू 20 है, तो आर का वैल्यू 12 आएगा जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों ये 6 क्वेश्चन आपने एंजॉय करे होंगे, एंड इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप चैनल के साथ में सब्सक्राइब हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलेंगी, वहाँ पे वोकेबलरी मिलेगा आपको, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, और 500 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे डे टू डे फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो ये पीडीएफ भी मिलेगी आपको वहाँ पर। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।